सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो रिजल्ट का प्रतिशत होता है वो हमें कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि रिजल्ट का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो जैसे दोस्तों, मान लीजिए कि आप क्लास 10 में, यानी कि आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं। आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं और आप 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में, यानी कि 2024 के जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम दिए उसमें आपका जो मार्क्स है आपका वो आ गया। मान लीजिए 530 नंबर आपका आ गया। ठीक है, 600 में से 530 नंबर आपका आ गया। तो इसका हम लोग प्रतिशत कैसे निकालें, तो इसी के ऊपर आज दोस्तों बात हम लोग करते हैं कि रिजल्ट के जो नंबर होता है, जो रिजल्ट का मार्क्स हमें मिलता है, उसको हम प्रतिशत में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर लिए हैं, मान लीजिए किसी एक लड़के का 600 में से, यानी कि 530 नंबर वो प्राप्त कर लिया है 600 में से, तो उसका कितना परसेंट बनेगा। तो इसके लिए हम दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि मान लीजिए को 530 में से 600 अंक प्राप्त कर लिया है, तो इसका वह कितना परसेंट उसे मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग दोस्तों 530, यानी कि 600 में से आया तो 530/600 कर देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करने के बाद दोस्तों हम लोग इसको हल कर देंगे, जिस तरीके से हम लोग गुणा और भाग को हल करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1 जीरो से 1 जीरो गया, और यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब हम ऊपर यानी कि 530 का गुणा 1 में करेंगे तो 530 ही आएगा। 530 बटा और नीचे 6 बचा, क्योंकि ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया है। अब दोस्तों जिस तरीके से हम लोग भाग देते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भाग दे देंगे। जो आंसर आएगा वही हमारा परसेंटेज में होगा। तो छः से भाग देना है 530 को। तो यहाँ पर दोस्तों हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे इतनी बार, या तो 53 आ जाए या तो 53 से कम आ जाए। 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 5 30, 6 चौक 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, यानी कि 9 बार पढ़ने पर हमारा पहाड़ा जो 54 जा रहा है, जो कि 53 से ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग 8 ही बार पढ़ेंगे, यानी कि 6 8 48। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर घटा देंगे। यहाँ पर 3 8 में से जाएगा नहीं, क्योंकि 8 बड़ा है और 3 छोटा है। तो यह 3 इससे एक हासिल लेगा, यह 13 हो जाएगा। 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा। और यहाँ पर दोस्तों 4 ऊपर भी 4 नीचे भी, यानी कि ये ख़त्म होकर 0 हो जाएगा, कट पिट जाएगा। और ये दोस्तों 0 बचे, 0 को उतार देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग भाग आगे लेकर जाएंगे। 6 का पहाड़ा इतना बार पढ़ेंगे या तो 50 आ जाए या तो 50 से कम। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि 8 बार पढ़ने पर हमें 48 मिल जा रहा है। 9 बार पढ़ेंगे तो 54, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम 8 बार ही पढ़ेंगे पहाड़ा, यानी कि 6 8 48। आप 10 में, यहाँ 0 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ 0 एक इससे हासिल लगा, 5 से 10 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा, यानी कि 2, और यहाँ पर 4, ये ख़त्म हो गया। फिर दोस्तों अब यहाँ पर हमें कोई अंक नहीं बचा, क्योंकि तीनों अंक हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। इसके लिए अब दोस्तों हमें भाग आगे लेकर जाने के लिए अब हमें यहाँ पर दशमलव बढ़ाना होगा। दशमलव बढ़ाने पर हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। फिर उसके बाद दोस्तों यह 20 हो गया। अब हम 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे या तो 20 आ जाए या तो 20 से कम। 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 5 30, यानी कि दोस्तों 6 त्रिक 18 ही ठीक है। इसके बाद जिसके ज़्यादा बार पढ़ेंगे पहाड़ा तो हमें 20 से ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारी बात गलत हो जाएगी, यानी कि 6 त्रिक 18। हाँ, फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर इसी प्रकार दोस्तों चलते 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 यह जाएगा, यानी कि यह भाग रुकेगी नहीं, इसलिए हमारा यहाँ पर 3 3 ऐसे आता रहेगा। इसलिए हम लोग यहाँ 2 बार 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो आंसर आई है ये हमारा परसेंटेज में है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 88.33%। यानी कि ये जो बच्चा है ये क्लास 10 में 530 अंक हासिल किया है 600 में से, तो इसका परसेंट होता है 88.33।